तो ये जो गृहस्थ धर्म है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो है प्रजा की उत्पत्ति। मैं हैरान था उन दिनों जब ये उपनिषद पढ़ रहा था, तो उसने एक शब्द लिखा है प्रजनन। प्रजनन नहीं, प्रजन। पहला शब्द आता है प्रजा, के प्रजा के हित के लिए मैं कुछ भी करूं, अर्थात मनुष्यों के हित के लिए। फिर प्रजन, हाँ, फिर आया प्रजन। तो फिर मैं सोचने लगा प्रजा शब्द आ गया तो प्रजन का क्या मतलब। फिर उसकी व्याख्या में देखा कि पति पत्नी का एक सबसे महत्वपूर्ण जो धर्म होता है गृहस्थ का है वो है प्रजनन, अर्थात गर्भ धारण करते हुए भी मेरी कृति कुछ भी चल रही है, परंतु उस समय में भी मैं वेदों को ना छोड़ूं। अर्थात क्या, फिर मैं समझा कि इसका वेदों का, फिर समझ में आई बातें कि कोई भी कृति हो उसका एक आमनाय होता है, और आमनाय का मतलब है आचार संहिता। कोई भी आप कर्म करोगे वो कैसे करना चाहिए, तरीका क्या है, वो विशुद्ध बना रहे। जैसे स्त्री है। प्रसाद जी प्रणाम। नमस्कार। प्रसाद जी, बात चल रही है तैत्तिरीय उपनिषद की। हाँ जी, हाँ जी। और तपोवन की, ऋषियों की, हाँ जी, शिष्यों की। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मेरा मन ये कह रहा है कि ऐसे लगे जैसे हम किसी तपोवन में बैठे हैं, गुरु भी बैठे हैं, शिष्य भी बैठे हैं। गुरु शिष्य नहीं, ये तो वही ये बात ठीक है कि हमारे विषय में एक गुरु शिष्य आएंगे। नहीं, वही फीलिंग आ रही है। फीलिंग, हाँ ये बात सही है कि फीलिंग ऐसी आ रही है मुझे भी। पर बात हो रही है शिक्षा की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आज हमें पूर्णतः शिक्षित कीजिए, बस मजा। हाँ, असल में शिष्य समझ के शिक्षित कीजिए। असल में उपनिषद में ही ये बातें हैं कि तपोवन का जो विद्यार्थी है और गुरु जो है वहाँ उसको वेद को समझने की जो टेक्निक है, इसीलिए उसका शिक्षा वल्ली नाम पड़ा है। वो उसको उस तरीके से शिक्षित कर दे कि वेद, और वेद का सर मतलब ये है कि जो मेरा इहलोक जो है उसका भी उत्थान करे, और जो मेरा इहलोक से पारलौकिक जो बात है, इसको कहें परलोक अर्थात दूसरा जन्म या अध्यात्म, वो भी मेरा सुंदर बन जाए। तो ऐसा मार्गदर्शन जिन चीज़ों से मिलता है वही तो उपनिषद है। अच्छा, उपनिषद का मतलब भी डॉक्टर साहब ये है कि नज़दीक बैठकर, गुरु और शिष्य नज़दीक बैठकर जो वार्तालाप कर रहे हैं, किसकी, मुक्त होने की, दुखों से मुक्ति की, दारिद्र्य से मुक्ति की, सुंदर बनाने की, सत्य शिव और सुंदर तक पहुंच जाने की, ये सब बातें। तो इसमें जो आप कह रहे थे ना कि अध्ययन की भी बातें होती हैं, सर मंत्र भी वैसा ही आ गया। देखो कितनी भगवान, उस दिन भी मैं ये बोल रहा था कि आपके मुख से कहलवा देते हैं वो चीज़ें। इसमें जो मंत्र जिसके ऊपर मैं चर्चा करूं वो है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। ये कई उपनिषदों में आया है, परंतु यहाँ उसमें ये आया है कि आचार्य अग्नि की पूजा करते हुए बोल रहा है कि मैं सब प्रकार की उत्थान की प्रार्थना कर रहा हूँ, परंतु मैं भूलूंगा नहीं कि इसके साथ साथ जो भी मैं कृति करूँ, इसके साथ साथ मैं वेदों का अध्ययन करना ना भूलूं। इसीलिए उसमें शब्द है तप करते हुए मैं मेहनत करूं पर स्वाध्याय करता रहूं, प्रजा करूं स्वाध्याय करता रहूं, प्रजनन करूं स्वाध्याय करता रहूं, प्रजा के हित के लिए कुछ भी करूं पर स्वाध्याय मेरा छूटना नहीं चाहिए। तो उसका एक मंत्र है सत्यम, मैं सत्य के मार्ग पर चलूं पर इसके साथ साथ वेदों का अध्ययन ना भूलूं। ऋतम, मैं इस संसार पूरे समाज को, एक तो होता है व्यक्तिगत रूप से सत्य की तरफ जाना, एक पूरे समूह को लेकर जाना, तभी तो असली ज्ञान होगा। अकेले ज्ञान का क्या लाभ है? हाँ जी, हाँ जी। तो समाज को अब दे ही नहीं रहे कुछ, तो पूरे समाज को लेकर जाऊं पर कभी भी व्यक्तिगत रूप से स्वाध्याय करना ना भूलूं। स्वाध्याय और प्रवचन बहुत जरूरी है। और लास्ट में इस मंत्र में एक बात आती है कि जब मनुष्य ब्रह्मचर्य अवस्था से समावर्तन संस्कार की तरफ जाता है, मतलब कि
जब तपोवन में से पढ़कर और गृहस्थ की तरफ जाता है तो गृहस्थ में सबसे ज़्यादा कार्य होते हैं और जो मतलब जो जिसको कहना चाहिए कि अलग अलग डिफरेंट उसको कहेंगे ना कि अलग अलग प्रकार के कार्य, टाइप ऑफ, हाँ ब्रह्मचर्य में तो शिक्षा का मतलब बस है। और इसमें अपने आप में मेंटेन रखना, हाँ, शिक्षा प्राप्त हाँ, करना। और गृहस्थ में कितने प्रकार के काम पता नहीं हैं। कितने करने पड़ते हाँ, हैं। और उसमें सबसे वैसे प्राची जी कहते हैं गृहस्थ में बहुत से पाप माफ हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, वो माप तब ये है, पर वो माप इसलिए है कि एक शर्त है गृहस्थ में कि आप हर रोज उन पापों के प्रक्षालन के लिए 5 प्रकार के आपको या तो दान समझो या कृति समझो या पूजा समझो, 5 प्रकार की वो उस तरीके से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि फिर हाँ, जीवन के जो कई पाप हैं, बहुत से पाप वो प्रक्षालित हो जाते हैं। ये बात सही है आपकी। तो ये जो गृहस्थ धर्म है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो है प्रजा की उत्पत्ति। मैं हैरान था उन दिनों जब ये उपनिषद पढ़ रहा था तो उसने एक शब्द लिखा है प्रजनन, प्रजनन नहीं प्रजन। पहला शब्द आता है प्रजा, के प्रजा के हित के लिए मैं कुछ भी करूं, अर्थात मनुष्यों के हित के लिए। फिर प्रजन, हाँ, फिर आया प्रजन। तो फिर मैं सोचने लगा प्रजा शब्द आ गया तो प्रजन का क्या मतलब। फिर उसकी व्याख्या में देखा कि पति पत्नी का एक सबसे महत्वपूर्ण जो धर्म होता है गृहस्थ का है वो है प्रजनन, अर्थात गर्भ धारण करते हुए भी मेरी कृति कुछ भी चल रही है परंतु उस समय में भी मैं वेदों को ना छोड़ूं। अर्थात क्या फिर मैं समझा कि इसका वेदों का, फिर समझ में आई बातें कि कोई भी कृति हो उसका एक आमनाय होता है, और आमनाय का मतलब है आचार संहिता। कोई भी आप कर्म करोगे वो कैसे करना चाहिए, तरीका क्या है, वो विशुद्ध बना रहे। जैसे स्त्री है, क्या बात, मान लो वो रजस्वला हो गई है, हर रोज वो मंदिर में प्रार्थना पूजा करती है अपनी मर्यादा में, जो वो जिस तरीके से कर सकती है। रजस्वला होने के बाद यदि वो यूं सोचे कि मैं हर रोज कर रही थी और आज भी कर लूं तो उसका निषेध है। तो जो विधि निषेध बताने वाले ग्रंथ हैं, अर्थात जब हमारा शास्त्र है, इसीलिए कहा है कि जो भी आप कर्म कर रहे हो वो कैसे करना है, किन दिनों में कैसे करना है, ये विधि निषेध बताएगा आपको स्वाध्याय। ये जरूरी है। हाँ, और स्वाध्याय का मतलब है अध्ययन करना, कि मैं उस कर्म को मेरे करने की भूमिका किस तरीके की हो उसका मार्गदर्शन वो दे रहा है, इसलिए उसको पढ़ो, वेद को पढ़ो। तो हर बात में डॉक्टर साहब वेद का पढ़ना अत्यावश्यक कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि ब्रह्मचारी तो वेद को पढ़ता है हर रोज, पता नहीं कितना टाइम देता है, गृहस्थ के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बात। तो इसलिए ऋषियों ने इसका एक नियम समझाया था कि आपके पास 24 घंटे हैं, उसमें से कुछ घंटे नींद। ये व्याख्या में मैं पढ़ी हैं चीज़ें, मंत्रों में तो इशारा है, संकेत है, पर व्याख्या में इन लोगों ने, निरुक्तकार ने और आगे पुराणकारों ने ये बातें दी हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में कम से कम, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा उसके लिए, किसके लिए, कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, उसकी जांच करने के लिए वेद का पढ़ना या वेद पढ़ने वाले व्यक्ति का सुनना। इसलिए 2 शब्द आए हैं, स्वाध्याय, प्रवचन। प्रवचन का मतलब है जिसने वेद को पढ़ा और वो आपको कुछ बता रहा है, वो भी उतने तो वो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए अच्छा, दूसरी बात, मान लो मैंने सुन लिया, वेद का सुन लिया, तो मैं क्या उसको सीमित अपने पास रखूं ना। उसने कहा स्वाध्याय, 2 शब्द हैं, स्वाध्याय प्रवचनेन, स्वाध्याय और प्रवचन के द्वारा तू इस परंपरा को आगे बढ़ा। अर्थात तेरे घर के जितने सदस्य हैं उनको बोल कि इस तरीके से जीना है। तो ये इसलिए हर कृति में स्वाध्याय और प्रवचन की बात कर दी तैत्तिरीय उपनिषदकार ने। क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी, ये मतलब तो बड़ा आज की वार्ता भी उतनी ही रोचक रही जितनी पहले चल रही है। जी। और मैं तो प्रभु से प्रार्थना करूंगा आपका आशीर्वाद सदा हम पर यूं ही बना रहे, और आपके बहाने ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते रहे, हम भी तर जाएं
वरना गृहस्थ जीवन में तरने का कोई उपाय आपके नहीं है। बहाने से मेरा पुनर्पाठ होता अध्ययन रहे, इसलिए और आपका प्रवचन, बहुत बहुत मैं तो दोनों का धन्यवाद। लाभ उठा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू।